कभी सोचा है कि कोई फल हरा सोना कैसे कहला सकता है? आज हम कटहल की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ये साधारण सा दिखने वाला फल किसानों के लिए कैसे एक असाधारण मौका बन सकता है। इस सफर में हम कटहल की पूरी कहानी को परत दर परत समझेंगे। मतलब इसकी रोपाई की तैयारी से लेकर इसके बड़े होने तक। फिर इसके आर्थिक फायदों को जानेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर क्यों इसे भविष्य का सुपर फूड कहा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, कटहल को हरा सोना आखिर कहते क्यों हैं? देखिए, कटहल सिर्फ एक फल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा ट्रॉपिकल अजूबा है जो भारत के दक्षिणी तटों से लेकर राजस्थान तक में उगाया जाता है। और इसकी सबसे कमाल की बात, इसका हर हिस्सा काम का है। फल, बीज, यहाँ तक कि लकड़ी भी, सही मायनों में एक जीरो वेस्ट फसल। और हाँ, ये जो सारी तकनीकी जानकारी है, ये हमें श्री नवीन शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी, ब्यावर प्रथम से मिली है। कहते हैं ना, हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है और कटहल की खेती में भी बिल्कुल यही बात लागू होती है। ये वो स्टेज है जहां सारी तैयारी होती है और एक अच्छी फसल की बुनियाद रखी जाती है। कामयाबी का पहला कदम है सही किस्म चुनना। कुछ किस्में जैसे स्वर्णा रिसर्च करके बनाई गई हैं, तो वहीं केरल की वरिका जैसी किस्में अपने अपने इलाकों की पसंदीदा हैं। और अगर जल्दी और ज्यादा पैदावार चाहिए तो सिंगापुर जैक जैसी किस्में सबसे बढ़िया हैं। देखिए, कटहल के पेड़ों को फलने फूलने के लिए एक खास तरह का माहौल चाहिए होता है। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान, अच्छी खासी बारिश और सबसे जरूरी चीज, ऐसी मिट्टी जहां पानी बिल्कुल ना रुके। यही वो बातें हैं जो एक हरे भरे बागान की नींव बनती हैं। ये स्लाइड खेत तैयार करने के साइंटिफिक तरीके को बड़े अच्छे से समझाती है। ये एक सिंपल 4 स्टेप का प्रोसेस है। गहरी जुताई, सही साइज के गड्ढे खोदना, पोषक तत्वों से भरा मिश्रण बनाना और आखिर में मानसून आते ही पौधे लगा देना। ये तरीका कामयाबी की गारंटी देता है। तो ठीक है, नींव तो रख दी गई। अब आते हैं ग्रोथ साइकिल पर, क्योंकि पौधा लगाने के बाद ही असली काम शुरू होता है। पेड़ों की देखभाल का एक लंबा सफर। ये टाइमलाइन साफ साफ बताती है कि कटहल की खेती एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, उसकी खुराक भी बढ़ती जाती है। पहले साल में कम खाद से शुरू होकर फल लगने तक ये ज़रूरत काफ़ी बढ़ जाती है। पानी देना भी एक कला है। गर्मियों में हर 7 से 10 दिन में पानी चाहिए, तो मानसून के बाद 15 से 20 दिन का गैप भी चल जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी नियम, खेत में पानी कभी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जड़ें खराब हो सकती हैं। देखिए, किसी भी खेती की तरह यहाँ भी कुछ चुनौतियाँ तो आती ही हैं। ये जो चार्ट है, ये मुश्किलों को पहचानने और उनका हल निकालने में बहुत मदद करता है। चाहे वो फल मक्खी हो या तना छेदक, सही वक्त पर सही इलाज करना बेहद जरूरी है। तो इतनी सारी मेहनत और सब्र के बाद अब वक्त है इनाम पर नजर डालने का। आइए जरा देखते हैं कि कटहल की खेती आर्थिक रूप से कितनी फायदेमंद हो सकती है। कटहल के मामले में ना, सब्र का फल वाकई बहुत मीठा होता है। पेड़ लगाने के 4-5 साल बाद फल देना शुरू करते हैं और जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो एक पेड़ से साल में 50 से 100 फल तक मिल सकते हैं। और ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी कहता है। हर साल प्रति हेक्टेयर लगभग 5.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। ये आंकड़ा बताता है कि कटहल सच में एक कमर्शियल सोने की खान है। और इस मुनाफे को और भी आकर्षक बनाती है इसकी सालाना लागत, जो काफी कम है। पौधे, मजदूरी, खाद और दूसरे खर्च मिलाकर कुल खर्च आता है लगभग 50,000 रुपए। इससे नेट प्रॉफिट और भी शानदार लगता है। कमाई के मौके सिर्फ फल बेचने तक ही नहीं रुकते। अगर वैल्यू एडिशन किया जाए तो मुनाफे को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। चिप्स, जैम, अचार से लेकर इसके बीजों से बनने वाले प्रोटीन के आटे और कीमती लकड़ी तक, कटहल एक बेहद वर्सेटाइल फसल है। तो चलिए अब खेत से बाहर निकलकर देखते हैं कि कटहल हमारी सेहत और हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। कटहल को आप पोषण का पावर हाउस कह सकते हैं। इसमें एनर्जी है, विटामिन सी, ए और बी कॉम्प्लेक्स हैं। साथ में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी हैं। ये सारी चीजें मिलकर इसे एक सच्चा सुपरफूड बनाती हैं।
इसके सेहत से जुड़े फायदे भी उतने ही कमाल के हैं। ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है और पाचन को भी सुधारता है। ये गुण इसे वाकई एक अनोखा फल बनाते हैं। और अंत में ये सबसे दमदार आइडिया है। कटहल को भविष्य का भोजन कहा जा रहा है। खासकर पकने के बाद इसका जो मीट जैसा टेक्सचर होता है, उसकी वजह से ये पूरी दुनिया में वीगन मीट के विकल्प के तौर पर बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। हम श्री नवीन शर्मा जी का इस अहम और कीमती जानकारी के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। कटहल की ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे पारंपरिक खेती भी भविष्य के लिए एक टिकाऊ और फायदेमंद रास्ता हो सकती है।